हेलो गाइस, माय नेम इज अर्जुन सिंह। तो कल हम क्वेश्चन फिजिक्स के 1 से लेकर 5 तक पढ़ चुके थे, जो कि चैप्टर थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के। तो आप सभी का स्वागत है स्टार एजुकेशन की कोचिंग चैनल पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है पहला कि दो बिंदु आवेश QA बराबर के है 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर के है 3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसमें निर्वात से एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है वो है दोनों आवेश QA व QB को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम पहला इसमें से क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्व फर्स्ट। ठीक, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम अच्छा खासा। यहाँ पर है QA आवेश और यहाँ पर है QB आवेश। इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। मिडिल पॉइंट है O। ठीक, ये है A और ये है B पॉइंट। तो यहाँ से लेके यानी A B के मध्य दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा AO बराबर के हो चुका कितना? 10 सेंटीमीटर। और OB बराबर कितना हो चुका? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ज्ञात करना है हमको EA और EB। ठीक है। तो देखिए QA का जो मान दे रखा है आवेश पर, यानी इसका जो मान दे रखा है वो कितना है? 3 माइक्रोकूलम। और इसका भी कितना है? 3 माइक्रोकूलम। यानी आवेश दोनों का मान दे रखा है हमारे पास के। ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र, यानी AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किस पॉइंट पर? इस O पॉइंट पर। ठीक है। तो चलते हैं अब इस फॉर्मूले की तरफ। तो जो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है EA बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन। और पहले किस पॉइंट ज्ञात करें? A से O के मध्य की दूरी को ज्ञात करें। ठीक है। यानी A से O के मध्य विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है पहले। तो यहाँ क्या हो जाएगा? QA अपॉन के OA, सॉरी AO या फिर OA का स्क्वायर। तो यहाँ हम पहले बता चुके थे पहली वाली वीडियो में, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है मान कितना होता है? EA बराबर के जैसे इसका मान होगा 9 गुणा 10 की पावर 9। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर के प्रति कूलम स्क्वायर, जिसको फाइनली बाद में निकल लिया जाएगा। तो देखिए इस QA का मान कितना हमारे पास? 3 माइक्रोकूलम। और 1 माइक्रोकूलम होता है 10 की पावर -6 के बराबर। तो रखिए 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलम बचेगा यहाँ पर। और यहाँ नीचे जो दे रखा है वो OA यानी कि दूरी का वर्ग है। और दूरी कितनी? 10 सेंटीमीटर हमारे पास। कितना है? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यूनिट हमारे पास कितनी बनी हमारे पास की? देखिए न्यूटन, कितना? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलम। और भागित में किसका है? कूलम स्क्वायर। किसका? इसी वाली यूनिट का, यानी कूलम का स्क्वायर। और ये जो कूलम है वो इसका वैल्यू है। तो यहाँ सेंटीमीटर को बदलेंगे, इसमें हम मीटर में बदल लेंगे। इसमें बदल लेंगे मीटर में। चलिए देखिए इधर देखते हैं क्वेश्चन को। तो EA बराबर जो हो जाएगा हमारे पास 9 गुणा 10 की पावर के 9 और इंटू 3 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? -6। तो यहाँ इसको देखिए, इस 10 को पहले इसमें बदल लीजिए मीटर में। 10 सेंटीमीटर जो होगा वो किसके हो जाएगा? 10 गुणा 1/100 मीटर के। ठीक है। इस 1 0 से 1 0 हटा दीजिए तो 1/, कितना आ गया? 100, सॉरी 10 मीटर इतना आ गया। तो यहाँ जो वर्ग होगा वो होगा 10 मीटर का। ठीक है ना। इसका हो जाएगा वर्ग। और यहाँ जब कूलम से कूलम हटाइए पहले तो कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही तो शेष बचा यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए वर्ग कीजिए तो EA हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर के 9 इंटू 3 गुणा 10 की पावर के -6। और यहाँ हो गया 100, 1/100 और मीटर का स्क्वायर। और यहाँ दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर दिया और ये 100 का पहुंच जाएगा इन दोनों के साथ में।
तो यहाँ हो जाएगा ई ए बराबर के कितना होगा, ई ए बराबर के 27 गुणा 9 तिया 27 और सभी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ देखिए 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर यहाँ से 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 और ये न्यूटन प्रति कूलम। तो ई ए बराबर जो हो चुका है 27 गुणा 10 की पावर के 9 प्लस के 2 और माइनस के 6 न्यूटन प्रति कूलम। तो ई ए बराबर जो हो गया वो 27 गुणा 10 की पावर के 9 और 2 11, 11 में जब माइनस की 5 जाएगा तो कितना, सॉरी 6 जाएगा तो कितना बचा, 5 बचा, कितना बचा 5 न्यूटन प्रति कूलम। यदि एक यहाँ सॉल्व किया जाए तो यहाँ हो जाएगा ई ए बराबर के 2.7 गुणा 10 की पावर के 6 न्यूटन प्रति कूलम। 10 से गुणा किया है, 10 से भाग किया है तो इतना ही आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा ई ए बराबर की जो हो जाएगा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये है ई ए का मान, यानी कि हमने ओ से ए के मध्य हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, ओ से बी के मध्य ज्ञात करेंगे। तो ओ से बी के मध्य जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे वो इसी के बराबर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा ई बी बराबर के 2.7 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये आ चुके दोनों समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब क्या कर दिया जाएगा कि ई ए और ई बी इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, कुल विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इस साइड को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और रफ करने का इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए अभी तो है हमारे पास ई ए बराबर के है 2.7 गुणा 10 की पावर के 6 न्यूटन प्रति कूलम, ई बी बराबर की जो है हमारे पास 2.7 गुणा 10 की पावर के प्लस के 6 न्यूटन प्रति कूलम। तो ई बराबर की कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो ई ए प्लस के ई बी कितना हो जाएगा, ई बराबर की हमारे पास ई का वैल्यू 2.7 गुणा 10 की पावर के 6 प्लस 2.7 गुणा 10 की पावर के 6, ठीक है। यूनिट किस में है, न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ जब इसके साथ जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, इसको कॉमन ले लीजिए तो 2.7 गुणा 10 की पावर के 6 1 प्लस 1 और न्यूटन प्रति कूलम। ये 1 प्लस 1 या 2 हो गया। तो ई ए बराबर क्या आ चुका है 2.7 गुणा 10 की पावर 6 इंटू 2 और न्यूटन प्रति कूलम। इस 2 को गुणा कर दीजिए तो ई बराबर क्या आ जाएगा 7 दूनी 14.1 तो एकदम 2 दूनी 4 4 और 1 5। तो यहाँ आ चुका है 5.4 गुणा 10 की पावर के 6 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये फाइनली आंसर आ चुका किसका, हमारे पास इस वाले का। तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो क्वेश्चन 6 का ही पार्ट है, 6 सेकंड। तो देखिए सेकंड जो दे रखा है वो है यदि ऋणात्मक परीक्षण आवेश 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम को, ठीक है, कूलम को मध्य बिंदु पर रख दिया जाए तब इस पर बल द्वारा अनुभव किया गया बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस पर बल द्वारा अनुभव किया गया बल को ज्ञात कीजिए। तो देखिए फाइनल निकला था 5.4 गुणा 10 की पावर के 6 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और यहाँ Q का मान कितना दे रखा है हमारे पास 1.5 गुणा 10 की पावर के माइनस के 9 क्या है, कूलम, ठीक है। यहाँ से ज्ञात क्या करना है हमको, F ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है। तो इस F को ज्ञात करने के लिए इन दोनों के मध्य जो फॉर्मूला होगा वो होगा E बराबर के F अपॉन के Q। क्या हो जाएगा, E बराबर के F अपॉन के Q, जिसमें Q का मान हमारे पास है 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम और E का मान है 5.4 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए रखिए इसमें, तो E का मान कितना हमारे पास के 5.4 गुणा 10 की पावर के 6 न्यूटन प्रति कूलम। और यूनिट ऑफ लिखना जरूरी है क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि फाइनली यूनिट किस में आई है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद हम यूनिट नहीं लिख पाते हैं तो वो आंसर कैसा माना जाता है, गलत माना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए F अपॉन के यहाँ Q का मान कितना है 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम, ठीक। अभी इसका क्या हो जाएगा, इसमें
गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा f बराबर के, हम सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सेकंड को सॉल्व, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ f बराबर के जो होगा वो 5.4 गुणा 10 की पावर के 6 न्यूटन प्रति कूलम, कितना है न्यूटन प्रति कूलम, तो इसका गुणा होगा जब 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, और ये है किसमें कूलम, इस कूलम से कूलम हट गया, फाइनली किसमें आ गया यूनिट में, ठीक है न्यूटन में। तो f बराबर की इनका गुणा कीजिए, इसका इसका गुणा कीजिए और इसका इसके साथ गुणा कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 5.4 गुणा 1.5 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। तो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, अंक की बात है, यहाँ से हम क्या डालेंगे, सब पॉइंट उठा लिए। तो f बराबर जो हो जाएगा 5.4 गुणा 1.5, यहाँ से 100 आ गया, यहाँ से 10 आ गया, सॉरी यहाँ से 10, यहाँ से 10 इंटू 10 की पावर कितना 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। जब दोनों गुणा करने के बाद हो जाएगा 100 को ऊपर ले जाएंगे तो ये तब हो जाएगा माइनस में। तो f बराबर जो हो गया 5.4 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 न्यूटन, ठीक। गुणा दी 1560, कितना हो चुका है हमारे पास की 1560, जीरो लगा दी 6, 15 के सॉरी 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, तो 75 और 6 कितना हो गया 81 हो चुका है, कितना हो चुका है 81, 15 चौक 60, 60 और 6 और 15 के सॉरी 15 पंजे 75, ठीक है। यहाँ आएगा 10 की पावर 6 माइनस के 9 और माइनस के 2 न्यूटन। तो ये आ चुका है f बराबर की 810 गुणा 10 की पावर के कितना हो गया 6 और माइनस 11, यानी माइनस के 11 से जब 6 आएगा तो माइनस के 5 न्यूटन। अगर चाहो तो 2 जीरो नीचे लेकर आ सकते हैं, जिसमें भाग चला है। तो f बराबर जो फाइनली आंसर आएगा 810 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन, और हम 2 जीरो नीचे लेकर आए तो कितना हो गया 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो उठाइए और 10 का भाग दे दीजिए, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा f बराबर के 8.1 गुणा 10 की पावर के माइनस के 3 न्यूटन। ये आ चुका है दूसरे का आंसर, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आई होप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यदि ऋणात्मक परीक्षण आवेश, आवेश कैसा नेगेटिव है, तो हमारे पास फाइनली किसमें चलेगा, ये माइनस में चलेगा, किसमें चलेगा, ये माइनस में चलेगा आवेश, ठीक है। किसमें चलेगा, ये माइनस, माइनस यहाँ से आगे लेंगे तो माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और ये भी माइनस में आएगा। तो आंसर किसमें आ चुका है माइनस में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसा कि दे रखा है क्वेश्चन 7, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल 4.5 मीटर स्क्वायर है तथा बिंदु O से लंबवत दूरी 3 मीटर हो, तो पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा बिंदु O पर बनाए गए घन कोण का मान ज्ञात कीजिए, जबकि R व DA के मध्य कोण कितना हो, थीटा बराबर के 60 अंश हो। तो देखिए पहली बात तो घन कोण और समतली कोण का जो फॉर्मूला होता है उसे देखते हैं। तो यह होता है घन कोण, ठीक है, इसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन मात्रा, ठीक है। और समतलीय कोण का जो होगा सिर्फ ओनली रेडियन। ये क्या होते हैं, कभी कभी फिजिक्स के पेपर में 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं इनके मात्रा। तो देखिए यहाँ पर यदि पृष्ठ क्षेत्रफल यानी DA कितना दे रखा है हमारे पास के 4.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तथा बिंदु O से अभिलंब दूरी यानी कि R का मान कितना हमारे पास के 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर हो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा बिंदु O पर बनाए गए घन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि d ओमेगा, ठीक है। इस घन कोण को किससे शो करते हैं, d ओमेगा के द्वारा, जबकि R और DA के मध्य कोण या थीटा का मान कितना हमारे पास के 60 अंश, देखिए कितना है 60 अंश। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होता है कि जब DA और R और d ओमेगा थीटा वैल्यू दे रखी हो, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है कितना, d ओमेगा बराबर के DA cos थीटा अपॉन के R स्क्वायर। क्या होगा, d ओमेगा बराबर के DA cos थीटा अपॉन के R स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 बाय 1 करके इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं। तो d ओमेगा बराबर के हो जाएगा, DA का मतलब है हमारे पास के 4.5, ठीक है।
यूनिट जो है वो पीछे रख देना, ठीक है ना, इससे पता चल जाएगा। तो देखिए cos थीटा यानी cos और थीटा का मान हमारे पास कितना है 3 मीटर, सॉरी 60 अंश, कितना है 60 अंश, और इस r का मान कितना हमारे पास है 3 मीटर यानी कि 3 मीटर का स्क्वायर, और यहाँ कितना है मीटर स्क्वायर। देखिए डी ओमेगा बराबर जो हो जाएगा 4.5 गुणा cos 60 अंश, कितना होगा cos 60 अंश। तो यहाँ आ चुका है मीटर स्क्वायर, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कर दिया, 9×45, तो डी ओमेगा बराबर क्या आ चुका 0.5, और cos 60 का वैल्यू जो होगा वो हमारे पास होता है 1/2। तो 1/2 के साथ जब भाग दिया जाएगा तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 0.25, कितना आ गया 25, 2 कम 2 दूनी 4, 0.5 यानी 0.25, ये हो गया किसका आंसर। ये आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घनकोण का मान 0.45 स्टेरेडियन है, तो इसका मतलब डी ओमेगा का मान जो दे रखा है हमारे पास कितना है 0.45 स्टेरेडियन है, यानी डी ओमेगा बराबर के है 0.45, ठीक है, कितना है 0.45 स्टेरेडियन, तथा बिंदु O से अविलंब दूरी यानी दूरी r का मान कितना हमारे पास के 4 मीटर, कितना है 4 मीटर हो, तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि DA का मान ज्ञात करना है। क्या करना हमको DA का मान ज्ञात करना है जब थीटा का मान कितना दे रखा हो 0 अंश दे रखा हो, कितना दे रखा हो 0 अंश। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन कराए हैं, तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो डी ओमेगा बराबर के DA cos थीटा अपॉन के यहाँ हो जाएगा r का स्क्वायर। इस डी ओमेगा का मान कितना हमारे पास के 0.45 बराबर के DA का मान तो फाइंड करना ही है, तो DA इंटू cos थीटा का मान कितना है 0 अंश, और यहाँ r का मान कितना हमारे पास के, तो r का मान है हमारे पास 4 मीटर, कितना है 4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अभी यह इसको सॉल्व करेंगे तो 0.45 इंटू ये 4 मीटर है वो यहाँ पहुंच जाएगा, तो कितना होगा 16 मीटर स्क्वायर बराबर के DA, और cos 0 अंश का मान होता है 1, कितना होता है 1। अब गुणा कीजिए 16 पंजे 80, 0 8, 16 चौक 64, कितना होगा 16 चौक 64, 64 और 8 कितना होगा 64 और 8 होगा हमारे पास, ये 64 और 8 हो जाएगा हमारे पास 72, कितना हो जाएगा 72, यानी 7.20 मीटर इसके बराबर के DA। तो कह सकते हैं कि DA का जो मान निकला हमारे पास 7.2 मीटर स्क्वायर। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर इस 8 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 4.2 मीटर स्क्वायर है, कितना है 4.2 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर जो दे रखा है 2.1 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम में स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी कि पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। वो क्या करना है, यानी फाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, इस फाई का मान, यानी फ्लक्स है, ठीक है ना। और पहले पॉइंट में दे रखा है विद्युत क्षेत्र E की दिशा, यानी कि विद्युत क्षेत्र E की दिशा पृष्ठ के लंबवत हो और विद्युत क्षेत्र E की दिशा पृष्ठ के समांतर हो। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है तो वहां जो थीटा का मान माना जाता है वो 0 अंश माना जाता है। कितना माना जाता है, 0 अंश, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फाई बराबर के ES cos थीटा, कितना होगा फाई बराबर के ES cos थीटा। तो यहाँ जो E का मान दे रखा है वो कितना है 2.1 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, और इस S का मान यानी कि समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दे रखा है 2.4 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हम रखते हैं E बराबर कितना दे रखा है हमारे पास के 2.1 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम,
ठीक है। और इसमें से एस का जो मान दे रखा है वो दे रखा है कितना 4.2 मीटर स्क्वायर, कितना है मीटर स्क्वायर। तो चलिए इस यूनिट में रखते हैं, सॉरी इस फॉर्मूले रखते हैं। देखिए फाई बराबर के जो होगा वो होगा ई का मान कितना हमारे पास के 2.1 गुणा 10 के पावर के 5 यूनिट को बाहर रखेंगे। और एस का जो मान है वो कितना है 4.2, इसमें है cos थीटा, तो cos और थीटा का मान कितना है हमारे पास के 0 अंश। और यूनिट क्या बनी हमारे पास न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 5 बराबर के जो हो जाएगा वो हो जाएगा ना 2.1 गुणा 4.2 इंटू 10 की पावर 5 और cos 0 अंश का मान होता है 1, कितना होता है 1। तो यूनिट को बाहर लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, चलिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 बराबर के इस 4.2 का गुणा 2.1 के साथ में करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 42 एकम 42, तो यानी कि 2 आ चुका है, ठीक है। बचा शेष हमारे पास कितने 4, ठीक है। तो 42 दूनी 84 और 4 कितना हो गया हमारे पास के 86, यानी कि इतना आ चुका है। पॉइंट कहाँ लग जाएगा, तो पॉइंट लग जाएगा हमारे पास के 8.62 इंटू 10 टू द पावर के 5 न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो चुका किसका आंसर हमारे इस पॉइंट का आंसर। अब चलते हैं पॉइंट सेकंड की तरफ, तो देखते हैं पॉइंट सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो ये है सॉल्विंग। तो यहाँ जो थीटा बराबर के हमने माना 0 अंश, यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास के